ओके देन ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? हेलो 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 जैन, आवाज आ रही है? हेलो ओके, आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी। आई डोंट नो कि शायद कोई इशू होगा नेटवर्क वगैरह का। मैं ये वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी उसको बाद में समझने में। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही जबरदस्त है बेसिक के हिसाब से, स्पेशली पाइथन को इम्प्लीमेंट एआई की इम्प्लीमेंटेशन विद हेल्प ऑफ द पाइथन, उस पर मेजरली फोकस है इसका। अच्छा, अब पाइथन में अब डेटा आते हैं ना, अब डेटा में क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे। लॉजिक सेग्रीगेशन, डिसीजन ट्री। जी जैन, आवाज आ रहा है क्लियर अब? यस सर। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा, ये डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत ही जबरदस्त है। इसमें एआई की इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द पाइथन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया हुआ है फॉर द बिगनर, ठीक है। मैं इसी डॉक्यूमेंट की हेल्प करूंगा। और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट लैब है, ये तो परसेप्ट्रॉन की लर्निंग जो है हमने यहाँ पे करवा दी। और ये जो है ना, अब सपोज करें ये जो मैंने एल्गोरिथम बनाया, इसमें मैंने डेटा क्या दिया, 00010101, ये डेटा उसको दी और वेट दिए, उस वेट के तहत उसने ट्रेन किया और हमारे पास उसके आउटपुट आ गए, ठीक है। अब इसको डेटा जो है ना आप चेंज करेंगे तो उस हिसाब से आउटपुट्स आएंगे एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो है, हेलो, ये सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग थी जिसके बाद हमारे पास आउटपुट आया। अच्छा, ये नेक्स्ट जो लैब जो है जो होगी वो इस डॉक्यूमेंट की मदद से मैं करवाऊंगा, वो एक क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट। क्लस्टरिंग पढ़ी है ना? ये बहुत जबरदस्त, ये एल्गोरिथम पढ़े हैं, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, पर क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारे पढ़े हैं नहीं पढ़े? जी आपकी हेलो। आवाज नहीं, जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ये पढ़े हुए हैं? नहीं सर, ये नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्लस्टरिंग तो पढ़ लिए ना, ये वाला? जी क्लस्टरिंग कर लिया। ठीक है, अब क्लस्टरिंग के बहुत सारे हैं, के नियरेस्ट है, के एन है, अच्छा डिफरेंट है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी अनसुपरवाइज लर्निंग में अब होता क्या है, क्लस्टरिंग एक्चुअली में है क्या, इट इज अ टाइप अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, जिसमें आप जो है ना लेबल डेटा नहीं देते, मतलब उसको कंप्यूटर को बताते नहीं है कि इसको फलां ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको सिर्फ डेटा देते और वो खुद ही उस डेटा से क्लस्टर बनाता है बेस्ड ऑन सम सिमिलरिटी। अब मैंने एग्जांपल दिया था अभी पहले पहले स्टार्टिंग में कि क्लस्टरिंग इज जस्ट लाइक, मिसाल आपको एक रैंडम डेटा, एक रैंडम चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसको आप बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया उसमें सिमिलरिटी को देखते हुए वो जो है, और सिमिलरिटी हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कोरिलेशन, जो हम चीजें पढ़ कर आए हैं इवन एसएनएस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे करेंगे क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग क्या है, बेसिकली इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड and common technique for statistical data analysis used in many fields, ठीक है। अब ये जो है, अब सपोज करें ये क्लस्टर्स, अब इसमें देखें एक डेटा, ये मिक्स डेटा थी। अब मिक्स डेटा में से उसने क्या किया, अब ये जो है स्टार से उनको अलग कर दिया, शेप्स रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर से अलग कर दिया, सर्कल्स को अलग कर दिया, क्या किया, बेस्ड ऑन देयर शेप जो सिमिलर चीजें हैं उनको इकट्ठे करना और उनका एक पॉइंट सेंटर पॉइंट बना दो, इसको कहते हैं हम क्लस्टरिंग। समझ में आई बात? जी सर। अब इस क्लस्टरिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम से, अब जो के मींस एल्गोरिथम, आप के मींस पढ़ा है ना? क्योंकि मैं आपका यस। मैं लेक्चर देखा, मैंने देखे आप लोगों के, तो उसमें मैंने देखा ये है। अच्छा, अब इसमें मशीन लर्निंग के लिए जो पाइथन में जो एक बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी है, वो एक लाइब्रेरी साइकिड लैन, सुना है? साइकिड लैन लाइब्रेरी है।
ये मशीन लर्निंग की बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी नहीं पाइथन। सर। अरे कोई मसला नहीं, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये तो पता है ना पाइथन में लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ये सर इंपोर्ट पे गया ना, ये वहाँ पे कमांड पे। हाँ, कमांड पे कैसे इंपोर्ट करते हैं? सर कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं ना। कमांड प्रॉम्प्ट पे कहते हैं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ उसका कोड क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है? सर सिंटैक्स क्या डाला था मैंने? क्या, मैं समझा नहीं अभी बात। तो सिंटैक्स याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपके सामने ही लिखा हुआ है, अभी मैंने करवाया। इसमें क्या करते हैं, जिस भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट हमें सर इंक्लूड ये करना तो हो। वहीं पर ही इंपोर्ट करने होते हैं ना। एग्जैक्टली ये यही तो बिल्कुल, लाइब्रेरी को कॉल कर रहे होते हैं ना हम लोग। एग्जैक्टली इंपोर्ट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसमें अंदर फंक्शंस को हम फिर कॉल करते हैं। इंक्लूड करते हैं। फिलहाल मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इंक्लूड। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिसको मैंने इंपोर्ट करवाया। कौन कौन सी लाइब्रेरी? एक मैटप्लॉटलिब, ये जो है ना डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स बनाने के लिए ये यूज होती है लाइब्रेरी। इसमें डेटा को बहुत जबरदस्त डिफरेंट तरीके होते हैं, मतलब पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, 3D फॉर्म में, बहुत डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू इसमें ना डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस लाइब्रेरी में सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में यूज होती है। इसी तरीके से सीबॉर्न भी एक लाइब्रेरी है। अच्छा, सीबॉर्न भी, मगर वो थोड़ी सी एडवांस है मैटप्लॉटलिब से, वो भी बहुत वास्ट लाइब्रेरी है ये भी है, मगर कुछ फीचर्स के एडिशनल है, तो हम इसको सीबॉर्न, दोनों लाइब्रेरी। नमपाई जो होती है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी यूज होती है इन दी पाइथन। अच्छा, अच्छा साइकिल लैंड में, अच्छा जो साइकिल लैंड है ना, इसको हम लाइब्रेरी, उसमें एसके लैंड, अच्छा उस एसके लैंड में भी हम क्या कर रहे हैं, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि एसके लैंड डॉट क्लस्टर में जो ये पूरी लाइब्रेरी, इसमें से क्या इंपोर्ट करें, के मींस, क्योंकि के मींस एक्चुअल में अभी हम इसको यूज करने वाले हैं। ये पूरा एल्गोरिथम इस के मींस में अंदर जो है ना मॉड्यूल में सेव हुआ है, समझ रहे हैं या नहीं? तो उसको मैंने रन किया, रन हो गया। ये जो ना बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी है और उसको यूज करना आप लोगों को। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हमें किसी चीज को भी इंप्लीमेंट करने के लिए डेटा चाहिए, चाहिए ना, चाहिए डेटा सेट या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें ना इसके लैंड में डेटा सेट सैंपल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं कुछ, तो उन डेटा सेट में से एक मैट ब्लॉब एक के नाम से एक डेटा सेट है, उसको हमने इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, अब मैं अपना डेटा सेट है, इसका अपना ही डेटा सेट है, उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहा हूँ, और उसको जो है डिफरेंट जो है डेटा को हमने सेव करवा दिया उसको डिफरेंट स्टेप में। अब उस डेटा को मैं प्लॉट करवाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने तीसरे स्टेप में उस डेटा को प्लॉट करवाया। नजर आ रहे हैं आप? अब ये मेरी डेटा है जो कि डेटा सैंपल मैंने जो जनरेट करवाया है वहां से, कौन पहले क्या किया, इसके लैंड में जो डेटा सेट सैंपल्स पड़े हुए हैं उसमें से इंपोर्ट करवाया मेक ब्लॉब्स, और भी होंगे अभी मुझे नहीं याद। उसके बाद हमने क्या किया, उसको डेटा को ना ब्रेक किया एक एक्स और वाई में। ठीक है, एक्स को हमने एक्स में ही सेव करा, दूसरा वाई ट्रू में। अच्छा, मेक ब्लॉक्स में हमने क्या किया भाई, 500 सैंपल्स, उसके 4 क्लस्टर। ठीक है, और क्लस्टर जो डेविएशन वगैरह जो वो हमने रखी, उस स्टेट रखी। अब डेविएशन को चेंज करेंगे ना, तो उसमें अब सपोज करें मैं 9 कर रहा हूँ, तो डेविएशन अब आइडिया हो जाएगा ये किस तरीके से ये रन किया और इसको रन किया। अब अंदाजा हो गया डेविएशन का, मतलब कितनी स्केटर्ड है डेटा, कितनी डेविएशन है डेटा में, क्योंकि हम रैंडमली जनरेट करवा रहे हैं, तो उसकी डेविएशन हम रखते हैं फिलहाल 5। ये रन किया, उसको शो करवाया। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें हम के मींस एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब ये डेटा हमने सिर्फ अभी फिलहाल डेटा विजुलाइज करवा रही है। ठीक है, अब के मींस को इंप्लीमेंट करने के लिए के कितनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे,
इसको सिंपल एक कमांड है के मीन्स, आई बात समझ में? ये समझ में आ रहा है नहीं? ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, मैं इस वजह से इसको फॉलो कर रहा हूँ। आप बाद में जब इसको ना वहां से फॉलो करेंगे खुद ही आप लर्न कर समझ में आ जाएगा। इसमें करना है और ये बताना है कि हमें कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं, इसको बताना होगा हमें। हमने कहा 4 क्लस्टर्स में इस डेटा को फिट कर। अच्छा, अब इस डेटा को हमें लर्न करवाना है और इससे प्रिडिक्ट करवाना है। अब लर्निंग करने के लिए हमें क्या करना होगा? लर्निंग के लिए हमारे पास ये कमांड यूज होती है, मैं इसको अलग कर रहा हूँ यहाँ। अब मैंने कहा क्योंकि के मीन्स मैंने अपनी, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं मिसाल तो लिखूँ ज़ेन। अब मैंने क्या किया, के मीन्स का एक इनिशिएटिव करवाया मॉडल और मैंने इसको सेव करवाया ज़ेन में। अब मैं कह रहा हूँ इस ज़ेन का जो मैंने इनिशिएट करवाया है डार्ट फिट जो होता है ना, ये होती है ट्रेनिंग के लिए। अब क्योंकि एक्स में मैंने ये सारी डेटा सेव करवाई हुई है, जो मैंने यहाँ पे ना ये डेटा यहाँ पे देखे ना विजुलाइज की हुई है, ये सारी एक्स में सेव करवाई हुई है। तो इस x से जो है मैंने क्या किया, x में इसको इस डेटा को दिया कि इस डेटा से ट्रेन करवाएं। तो मैंने क्या करना है, zen डॉट फिट, क्योंकि zen में मैंने वेरिएबल में ये इनिशिएट करवाया था के मीन्स एल्गोरिथम को, मॉडल को। अब उस मॉडल में डॉट फिट करके x किया, तो अब क्या करेगा, के मीन्स एल्गोरिथम अप्लाई करेगा x में जो भी डेटा सेव थी, जो मैंने सेव करवाई हुई थी। अच्छा, यहाँ से मेरी अब इसने ट्रेन कर दिया। अच्छा, अब इसने ये कर दिया। अब यहाँ पर अब उस डेटा ये ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया, मुझे मिल गया। अब ये मुझे इसने पूरा बता दिया यहाँ पे और के मॉडल ट्रेन हो गया। अब इस मॉडल को मैं अननोन डेटा दूंगा और फिर उसको कहूंगा ये मुझे क्लासिफाई करके दे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ज़ेन के मॉडल से सेव करवाया है तो उसके लिए कमांड क्या है, ज़ेन, क्योंकि के मॉडल जो मेरा अभी भी ज़ेन में ट्रेन होके ज़ेन में रहा है, डॉट प्रिडिक्ट ये होता है, ये क्या करता है, ये जो अननोन डेटा, अब यहाँ पे मैं अननोन डेटा नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, वही सेम ही डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, और उसको फिर नीचे में प्लॉट करवा रहा हूँ, और प्लॉट इन द फॉर्म ऑफ स्केटर। तो यहाँ पे लिखा PLT डॉट स्केटर, और उसको मैंने पूरे डायमेंशन बता दिए कि क्या क्या करना है। और आई होप के इसमें कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर इशू आ गया। अच्छा, वाई, ओके, यहाँ पर जो है वाई के मीन्स, यहाँ पर क्या है कि मीन अभी क्लस्टर सेंटर्स। ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़ेन के नाम से इसको करवाया था, तो यहाँ पर वो यूज होगा। आ गया, ये नजर आ रहा है आपको? अब ये क्या किया है, ये क्या, उसको हमने कहा कि ये डेटा है, अब तुम इसके क्लस्टर्स बना और इसको शो करवाया इन द फॉर्म ऑफ स्केटर, मगर उसकी जो हमने डिफरेंशिएट करवाया है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कल सी में विविड्स, अब इसका डिफरेंट इसमें है, अब इसकी लाइब्रेरी में देखने पड़ेगा किसको क्या कहते हैं, और उसको उस कलर्स के हिसाब से जो है हमने इसको शो करवा दिया। अब यहाँ पे उसने हमें शो करके दे दी है, डेटा नजर आ रही है पूरी के 4 क्लस्टर्स हैं, उन चारों क्लस्टर्स को उसने डिफरेंट क्लस्टर नाम दिया। अब इनका सेंटर मालूम करना है, जिसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा किस तरीके से आप सेंटर निकालते हैं, याद है? के मीन्स में तो सेंटर से निकाले होंगे ना आप लोगों ने, या नहीं? तो सेंटर, हाँ, सर सेंट्रोइड के फॉर्मूले से निकाला। किससे निकाले? सेंट्रोइड के फॉर्मूले से। एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल इसी डेटा को, अब यहाँ पर PLD डॉट स्केटर, ठीक है, मैं क्या करवा रहा हूँ, इसके सेंटर्स आ गए मेरे पास। अच्छा, अब इसको साथ ही साथ मुझे ना सेंटर्स भी शो करवाने हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ डेटा के साथ सेंटर्स शो हो ना। इसके लिए मैं एक कमांड यहाँ पे ऐड करूंगा, ये, और ये जो के मीन्स नहीं, ये एक्चुअल में ज़ेन है, मैं क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, अब ये आ गया। PLT dot shows scatter centers and so on। ठीक है,
मैं अब इसको रन ऑल करता हूँ। रन रन रन। अच्छा ये भी वेट करें। आ गया, नजर आ गया, सारा समझ में आ गई बात। अच्छा अब आपको मतलब अपनी डेटा पे इसको करवाना है रन ट्रेन। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखा है हमने डेटा सेट लिया हुआ है और एक्स वाई और ये दिया हुआ है। अब एक्स वाई की जगह आप अपनी डेटा यहाँ पे पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सपोज करें आप कुछ अपनी डेटा दे रहे हैं और उस डेटा पे आप उसको ट्रेन करवाते हैं, तो एक्स और वाई पे जो आप डेटा देंगे वो आप अपनी मर्जी के डेटा देंगे और बाकी कोडिंग वही सेम होगी। ठीक है, और उसको कितने क्लस्टर में शो करना। अब ये डेटा की नेचर ही ऐसी थी। मैं अब इसको डेटा की रैंडमनेस डेविएशन बढ़ा देता हूँ। सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ 90 और इसको मैंने किया रन। चलिए किस तरीके से किया हुआ है? क्या क्या बताएं? सर 500 सैंपल है जिसके 4 सेंटर है। ये जो है डेटा, क्योंकि ये डेटा सैंपल हमने लिए हुए ना, तो उस डेटा सेंटर में से जो हमने ब्लॉक बनाए उसमें से उसको रैंडमली स्केटर करवा रहे हैं किस तरीके से बनानी है डेटा वो। ये तो ये डेटा उठाए, इसको कहा कि भाई 500 सैंपल्स इसमें से ले, इसके 4 डिफरेंट सेंटर्स बनाओ और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है डेटा मिसाल लो ना, डेविएशन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मीन स्क्वायर या स्क्वायर रूट मीन करके होता है। अब ये फॉर सपोज ये एक डेटा है, ये इसकी और ये दूसरा है, तो जितनी ये ज्यादा जो एरिया मतलब कवर कर रहा है तो उसको हमने उसकी डेविएशन ज्यादा है। अपने सेंटर से कितना डेविएट हो रहा है, दूर हो। डेविएट का मतलब है क्या कहते हैं कि हटना, दूर होना या अलग होना। तो ये जो है ना वो शो कर रहे हैं। सैम 500 सेंट लिए, उसके 4 सेंटर डेटा के हमने क्योंकि ये डेटा हम बना रहे हैं और उसमें से ये हम 500 डेटा सेट लिए, उसके 4 सेंटर्स है और उसके कलर्स जो डेविएशन। अब ये देखो पहले डेटा कैसे थी, अब ये देखो बिल्कुल स्कैटर्ड है। इसको मैंने शो करवाया। अच्छा अब मैं इसको कहता हूँ नहीं, 4 जो के मींस एल्गोरिथम अप्लाई करो, उसके 2 क्लस्टर्स बनाओ। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया और इसको मैंने यहाँ पे किया एल्गोरिथम। अब यहाँ पर आते हैं, अब इसने देखो 2 कलर प्रिडिक्ट किया तो 2 में इसने ट्रेन किया। कैसे? ये मैंने कहा ना 2 इसके क्लस्टर्स में डिवाइड करो डेटा को, तो उसने ये देखा कि ये जो डेटा है ना, ये जो अलग कलर है और ये अलग कलर है, तो इसने 2 क्लस्टर्स बनाए। बात समझ में आई या नहीं? हालांकि डेटा को मैंने कहा था 4 सेंटर्स में, मगर यहाँ पे मैंने क्लस्टर्स को ट्रेन करवाते हुए 2 में करवाया और प्रेडिक्ट भी उसी हिसाब से करवाया। तो ये देखो 2 में इसने मुझे क्लासिफाई करके दिया और उसके सेंटर्स भी फिर 2 ही आएंगे। एक सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा और एक सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। अच्छा ये इसको ना एम्बेड करना होता है। अब ये एम्बेड क्यों नहीं कर रहा मुझे इससे वो देखना है। के मींस प्रेडिक्ट, अच्छा ठीक है, y अंडरस्कोर के मींस प्रेडिक्ट, ठीक है x। इसको ये देखो प्रोग्रामिंग्स में ना छोटे छोटे मिस्टेक्स भी होते हैं ना, फिर बंदा देखता ही रहता है। सी मैप सेंटर रेन डॉट क्लस्टर्स अंडरस्कोर क्लस्टर, ठीक है। और ये जो है ये भी सही है। ओके ओके ओके। अच्छा अब ये जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साथ ही करवा रहा हूँ यहाँ पे इसी प्लाट में ना शो हो जाएगा। इसको मैंने ये नजर आ रहा है। अब ये एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है। अब मुझे बताएं यहाँ पे मैं 3 सेंटर्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ट्रेनिंग 3 के हिसाब से 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करके मुझे दिखाओ जो गिवन डेटा है। तो मैंने 3 किया, ये किया और उसने मुझे
देखा 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया, नजर आ रहा है गिवन डेटा को। हालांकि डेटा अभी भी यस वही सर। है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो है किसको कितने क्लस्टर में करना है, ये क्या, ये तो जो ट्रेन करवा रहा है मॉडल, उसकी डेटा की अपनी अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी, उसके डिफरेंट तरीके हैं पैरामीटर चेक करने, इसमें मीन्स कितना है डेटा का, क्या, ये सारी चीजें उसमें देखा जाता है। उसके बाद जो है ये होता है। ठीक है, अब ये डेटा हमने एक लिया ब्लॉक, और उसको ट्रेन किया, उस यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो ये यस जो सर। ये था के मीन्स एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने का तरीका। अब इस तरीके से ये जो मैं ना डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, पूरे के पूरे मतलब बताता है क्या करना है। अब एक है मीन शिफ्ट एल्गोरिथम। ठीक है, मेरे में ये आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया था, आप लोगों को सर ने एक और पढ़ाया था, बहुत सारे एल्गोरिथम थे। नियरेस्ट नेबर ये पढ़ा है, के नियरेस्ट नेबर ये पढ़ा था, यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना। अच्छा अब मैं नहीं पढ़ा, वो एक बात करो ना, पढ़ा है, पढ़ा है। के नियरेस्ट पढ़ा हुआ ना। ये भी क्लस्टर्स का एल्गोरिथम है। अच्छा अब इसमें हम करते हैं, मैं इसको करवाता हूँ, ये भी आपको सामने करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं जो पहले वाले किए हैं इनको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ओके, पहला काम हमेशा होता है कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाना, जो जो भी आप लाइब्रेरी यूज करते हैं। वक्त के साथ आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए होंगी। ठीक है, ये इंसान प्रैक्टिस के साथ ही आता है। और अच्छा अब यहाँ पे ना, अब वहां पे देखो मैंने डेटा ली थी, डेटा सेट सैंपल लिया था किससे, वहां उसमें से जो अल्लाह खैर करे आपका, जो साइकिल लैंड की लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो डेटा सेट पड़े हुए थे ना, उनमें से उठाया। अब यहाँ पे डेटा अपनी मर्जी से यहाँ पे देखो दे रहे हैं, ये देख रहे हैं अपनी मर्जी से डेटा दे दिए 3.1 2 ऐसे ही अपनी मर्जी से। इसको हम प्लॉट भी करवा सकते हैं। अच्छा अब हमें चाहिए 3 नियरेस्ट नेबर। नाउ वी नीड टू फाइंड दी 3 नियरेस्ट नेबर्स ना। ठीक है, तो इसको k इक्वल टू 3 कर देते हैं, और अब इसको चेंज करेंगे। मैं फिलहाल डेटा सेट ले लूं। अब टेस्ट डेटा है हमारी, ये है, इसको भी हम चेंज करेंगे, और ये हमारा है डेटा को विजुलाइज करवाने का। उसके बाद हम करवाएंगे, अच्छा ये डेटा हो गए विजुलाइज। अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ ये सिर्फ क्या किया, डेटा खुद लिए और डेटा को करवा रहे हैं विजुलाइज। ये हो गया मेरा लाइब्रेरी रिपोर्ट, और ये मैंने डेटा इंपोर्ट की। अच्छा अब यहाँ पर ये जो है ना, इस डेटा को मैं शो करवा रहा हूँ। डेटा को शो कैसे करवा रहे हैं, pld डॉट फिगर। ठीक है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, pld डॉट टाइटल ये होना चाहिए। pld डॉट स्केटर, स्केटर में मैंने क्या किया, अब ये जो ए ब्रैकेट में ये लिखा हुआ ना, ये पहली होती है रोज और दूसरा होता है कॉलम। अब इसको मैं अगर यूं थोड़ा सा लिखूं ना, तो शायद आपको मैं ज्यादा बेहतर समझा सकूं कि ये वाला पैटर्न सही समझ में आ रहा होगा यकीनन, या नहीं। अब देख रहे हैं, अब इस ए में आपके पास जो एक्चुअल में एक किस्म के मैट्रिक्स फॉर्म में हमने डेटा एंटर किए, तो ये जो ये जो है ना पहला कॉलम है। ठीक है, अब मुझे इस पहले कॉलम को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, इस एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग क्या करनी होगी। तो इसमें क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ये मैट्रिक्स किस में सेव है, ए में। तो ए में लिख के फुल ब्रैकेट लिखूंगा और सिर्फ कॉलन दूंगा। कॉलन का मतलब है सारी रोज, और उस सारी रोज में क्या, जीरो, जीरो का मतलब है पहला कॉलम। और इस तरीके से सारी रोज कामा 1 मतलब सेकंड कॉलम। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई या नहीं। जी जी। अब मैं एक्स डेटा और को वाई हो गई है ना। हाँ हाँ 100 मतलब क्या कर रहे हैं, अब ये एक्चुअल में एरे मैट्रिक्स होता है ना, जिस तरह मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम को एक्सेस करने के लिए, मिसाल और एक मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का यहाँ पे, तो ये नंबर एलिमेंट कौन सा होगा,
सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर मैं इस पूरे कॉलम को उठाना हो तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सारी रोज और सेकंड कॉलम, ऐसे ही होगा ना, ऐसे है नहीं है। मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब ये मैं चाह रहा हूँ नहीं मुझे सारी रोज उठानी है, तो मैं कहूंगा ये सारी रोज और सेकंड कॉलम, तो ये पूरी डेटा आ गई ना, तो एग्जैक्ट वही सेम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा कॉलम चाहिए तो इट मींस सारी रोज चाहिए, तो सारी रोज के लिए मेटले में क्या होता है, पाइथन में सिंपली कॉलन, कॉलन आ गया तो इट मीन सारी रोज। पाइथन को पता चल गया तो इसकी सारी रोज उठानी है, और पहले सेकंड कॉलम, क्योंकि जो पाइथन की इंडेक्सिंग शुरू होती है वो होती है 0 से, तो 0 मतलब फर्स्ट कॉलम एंड 1 मतलब सेकंड कॉलम। यहाँ पे बात क्लियर होगी? यस सर। आगे डेटा शो हो गई। अब इस डेटा को हमने प्लॉट करवा दिया है, और देखें 3.1 एंड 2.3, 3.1 एंड 2.3 पहली पॉइंट है, तो 3.1 एंड 2.3 कुछ यहीं पे आएगी, ये नजर आ रही है पॉइंट आपको, और इसका टाइटल इनपुट डेटा आ गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ये डेटा शो हो गई। अच्छा, अब इस डेटा में मिसाल दो, अब मैं इस डेटा को करवाना चाह रहा हूँ के नियरेस्ट एल्गोरिथम, उसके लिए क्या, जी जी शहरयार बोलें। ओके गुड, हाँ समझ गया मैं। अब के नियरेस्ट एल्गोरिथम के लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छा यहाँ पर ना मैं यहाँ पे ये कोड कॉपी कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे इस कोड ने ना थोड़ा सा किया हुआ है फुल टाइम जल्दी, तो हमें करना है थोड़ा इसको। अच्छा, अब मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ, पहले इसको करें कट फिलहाल, और आप जो है इसको करें न्यू कॉलम, और इसको करें यहाँ पर, और इसमें लिख रहा हूँ शहरयार। अब मैंने शहरयार वेरिएबल में एक के इन नियरेस्ट एल्गोरिथम जो है ना उसको सेव कर इनिशिएट करवाया है, उसको मैंने कहा कि नेबर्स जो होने चाहिए ना इसके, वो मैंने 3 ऑलरेडी बताए हुए हैं, के इज इक्वल टू 3 बताए, अगर 2 करने 3 करे मेरी अपनी मर्जी है, जितने करने वो, और एल्गोरिथम ऑटो इसको लिख दिया, के नियर एल्गोरिथम ऑटो, ठीक है। और मैंने ये शहरयार में इनिशिएट कर दिया। अब मुझे करवाना है ट्रेन, अब क्योंकि शहरयार में ये एल्गोरिथम इनिशिएट हो गया, मॉडल सेव हो गया है, तो इस शहरयार के मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या लिखूंगा, शहरयार डॉट फिट, फिट के बाद मैं उसको दूंगा डेटा, जिस डेटा से वो ट्रेन होगा, और डेटा मैंने सेव किस में करवाई हुई है, यहाँ पर जो है ए होगा, ठीक है। अच्छा, इसने पहले वाली डेटा यूज की है, यहाँ इसने ए यूज किया हुआ है, कहाँ ए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है ये ए होगा आई होप, ठीक है। डेटा ओ सॉरी, शहरयार इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कॉपी, कभी कभी नए नए कॉपी एंड ओके, ये डेटा पे मसला कर रहा होगा, और यहाँ पे इसको ए जो है के इन ये इंपोर्ट नहीं हुआ लगता है, फिर ओके सेम के इन मॉडल नॉट डिफाइंड अभी, जी सेमीकोलन आएगा कहीं? कहीं कोई मिस्टेक हुई है, अब वही देख रहा हूँ कहाँ पर हुई है, कोई शहरयार, ठीक है। ये एल्गोरिथम डिफाइन करने के लिए मैंने कहीं केएनएन मॉडल इसने डायरेक्ट ट्रेन किया है, और एक मिनट मैं इसको एक मिनट मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या इशू है, नहीं तो हम इसको
ओके अच्छा, ये नाम तो हम कोई भी रख सकते हैं, मगर उस नाम को ना मैं इधर शहरियार रख देता हूँ। KNN model is not defined. KNN model, ओके। फिर इसका नाम KNN ही रखना पड़ेगा। नहीं, नाम में हम अपने मर्जी से, क्योंकि ये एक्चुअली एल्गोरिथम यहाँ पे नियरेस्ट नेबर्स में आ गया, इसमें कोई और होगा मसला। शहरियार को हमने पहले किसी और नाम में लिखा हुआ होगा क्या? मैं इसको कोई और ऐसे दे देता हूँ, देखो। हाँ वही ना, वो शहरियार हमने पहले डिफाइन किया था ना मैंने कहीं, तो शायद उस वजह से ना उसने किया हुआ है। ठीक है, हम KNN से ही चलते हैं, ऐसे लिखे तभी बात सहमी है। आ गया। अब इसने क्या किया, ये देखो प्रोग्रामिंग कितनी आ, इसने इनिशिएट भी करवाया, साथ ही साथ वो फिट भी कर उसको ना ट्रेन भी करवा दिया। अच्छा, ये हमें इसका फायदा क्या हुआ इसका, कि ये जो मॉडल है हमारा KNN, यहाँ पर जो है ट्रेन हो गया, इनिशिएटिव होते होते साथ ही साथ ट्रेन हो गया। अब इसको हमने क्या किया, नाउ वी कैन प्रिंट द नियरेस्ट नेबर। अब हमें इसको करना है प्रिंट करके, उसका करना है इंडेक्स। अब यहाँ पर एक मिनट, इंडेक्स एरर, ओके। एक चीज का ख्याल रखना है यहाँ पे ना, वो क्या है कि ये जो है फॉर के बाद यहाँ पे स्पेस देना है। अब आई होप कोई एरर नहीं होगा। अब क्या एरर है भाई, के नियरेस्ट, अब ठीक है, फॉर एक्स इंडेक्स इंडेक्स स्टार इज इक्वल टू 1 प्रिंट स्टारिंग इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कहाँ पर है? ओके, ये भी सही है। हाँ, अच्छा इंडेक्स कितना है, इंडेक्स इक्वल आउट ऑफ बाउंड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आ गया। ये नजर आ रहा है। अब इसको मैं करवाना हूँ विजुलाइज, तो साथ ही साथ ये हमारा विजुलाइज भी हो जाएगा। ओके, PLTKN स्केटर के बाद मार्कर। आई होप आपको इश्यू ना हो। PLT फिगर के नियरेस्ट, ठीक है। ओके, स्केटर 0x0, ये एक सारे रोज एंड सो ऑन। शो हो गया। अब यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह मैं लिखूँ 6, और इसको मैं यहाँ पर डेटा को करूँ ट्रेन, उस हिसाब से ये 6 सेंटर्स नियरेस्ट एंड सो ऑन। तो ये हमारे हो गया नियरेस्ट। ओके, अभी यहाँ पे मैं आज एंड कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। जी जैन, क्लियर है? ओके, फिर लेग वाइंड अप कर रहा हूँ।